रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच वहां फंसे भारतीयों की वतन वापसी भी जारी है। इन भारतीयों में सबसे ज्यादा संख्या छात्रों की है जो यूक्रेन डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, मगर इन छात्रों को MBBS की पढ़ाई करने भारत से बाहर यूक्रेन क्यों जाना पड़ता है, जब भारत में भी यह कोर्स मौजूद है? आखिर क्या है वजह, जानिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है, जिसके कारण वहां हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं जो जल्द से जल्द अपने वतन लौटना चाहते हैं। यूक्रेन के शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक वहां करीब 18,000 भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हैं। इनमें काफी संख्या में वो हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सभी छात्र आखिर डॉक्टरी की पढ़ाई करने देश से बाहर क्यों जाते हैं, वो भी खासकर यूक्रेन में। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत में नीट का नतीजा आने के बाद यूक्रेन जाने का रास्ता शुरू होता है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन से वंचित रह जाने वालों को MBBS सीट के लिए बोली लगाने का ही रास्ता बचता है। अब हम आपको मुख्य बिंदुओं के आधार पर बताते हैं भारतीय स्टूडेंट्स के यूक्रेन जाकर MBBS करने के तमाम कारण। पूरे विश्व में है यहाँ के MBBS की मान्यता। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर आप यूक्रेन से MBBS करते हैं तो उसकी मान्यता पूरे विश्व में है। यहाँ तक कि इंडियन मेडिकल काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल, यूरोप और UK में भी यहाँ की डिग्री की बहुत वैल्यू है, जिसका फायदा ये है कि यहाँ से MBBS करने वाले स्टूडेंट्स को दुनिया भर के ज्यादातर देशों में काम करने का मौका मिलता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स MBBS करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। भारत के मुकाबले काफी सस्ती है फीस। अगर आप भारत के प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो यहाँ MBBS की पढ़ाई करने के लिए सालाना 10 से 12 लाख रुपए तक फीस ली जाती है। वहीं करीब 5 साल तक MBBS की पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स को फीस के नाम पर 50 से 60 लाख रुपए खर्च करने होते हैं, जबकि यूक्रेन में ऐसा नहीं है। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए आपको केवल सालाना 4 से 5 लाख रुपए की जरूरत होती है। यानी 5 साल तक पढ़ाई पूरी करने का कुल खर्च भारत के मुकाबले काफी कम है। केवल नीट क्वालिफाई करना है जरूरी। भारत में MBBS में एडमिशन लेने के लिए नीट की परीक्षा ली जाती है। परीक्षा में मिले मार्क्स के हिसाब से स्टूडेंट्स को सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला दिया जाता है। भारत में MBBS में एडमिशन लेने के लिए नीट का स्कोर काफी मायने रखता है, जबकि यूक्रेन में स्टूडेंट्स का नीट में सिर्फ क्वालिफाई करना ही काफी है। वहां मार्क्स को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए भी भारतीय स्टूडेंट्स MBBS करने के लिए यूक्रेन का रुख करते हैं। भारत में MBBS की सीटें भी काफी कम। आंकड़े बताते हैं कि भारत में MBBS के लिए जितनी सीटें हैं उससे कई गुना स्टूडेंट्स यहां नीट की परीक्षा में बैठते हैं। सीटों की कमी के कारण जो स्टूडेंट्स यहां एडमिशन नहीं ले पाते, उनके पास यूक्रेन का विकल्प रहता है। यूक्रेन में MBBS करने वाले ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या भी काफी ज्यादा है। ज्यादा सुविधाजनक है यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स बताते हैं कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूक्रेन बहुत बेहतर है, जिस कारण यहाँ काफी स्टूडेंट्स आते हैं। हालांकि भारत की तरह यहाँ भी उन्हें बेहतर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। इसी तरह यूक्रेन में MBBS करने की कई वजह है, जिसे स्टूडेंट्स अपनी स्थिति के अनुसार तय करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।